आज की इस वीडियो में पढ़ते हम राजस्थान बोर्ड अजमेर की 10वीं क्लास का अपने पास चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है वृत्त और स्पर्श रेखाएं। और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 13.1। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य या असत्य है लिखिए और उत्तर का कारण भी लिखिए। इसे हमने सत्य असत्य बताना, देखो उत्तर का क्या लिखना है, कारण भी बताना है क्यों है ये असत्य। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। इस कथन को अपने को बताना है। तो ये बोल रहा है कि कोई भी वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा वृत्त को क्या करती है, दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। ये कथन सत्य है या असत्य। अपने देखो ये अपने वृत्त बनाए हैं और ये इसकी स्पर्श रेखा मान लो ये M1 स्पर्श रेखा होगी। यहाँ एक स्पर्श रेखा बनाते हैं तो मान लो ये XY स्पर्श रेखा होगी। मान लो यहाँ एक स्पर्श रेखा बनाते हैं अपन तो ये मान लो AB होगी। यहाँ बनाते हैं तो मान लो ये CD होगी। अब अपन देखते हैं ये प्रत्येक स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पे स्पर्श कर रही है। देखो ये यहाँ एक बिंदु पे कर रही है, ये यहाँ एक पे कर रही है, ये यहाँ। तो मतलब कोई भी स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पे स्पर्श करती है। इसका मतलब ये कथन अपना क्या हो गया, असत्य हो गया। इसमें क्या होता है, दो बिंदु बताया लेकिन वास्तव में कितने बिंदु पे स्पर्श करती है, एक बिंदु पे करती है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, एक स्पर्श रेखा XY O केंद्र वाले वृत्त को P पर स्पर्श करती है और Q स्पर्श रेखा पर अन्य बिंदु है तो OP बराबर OQ होता है। ये अपने को बताना। देखो अब देखो अपने वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त हो गया अपने पास, इसका केंद्र अपने को O बताया, ये O केंद्र हो गया। स्पर्श रेखा मान लो ये स्पर्श रेखा हो गई XY, एक स्पर्श रेखा होगी। ये क्या हो रहा है, स्पर्श करती है P पर। स्पर्श रेखा क्या कर रही है, P पे स्पर्श करती है, ये बिंदु P हो गया। और Q स्पर्श रेखा क्या है, और Q स्पर्श रेखा पर अन्य बिंदु है। स्पर्श रेखा मान लो यहाँ ले लो, ये Q हो गया, या कहीं भी ले सकते हैं। इस P के अलावा अपन कहीं भी ले सकते हैं Q को। ये क्या हो रहा है, मान लो इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। ये हो रहा है कि OP, ये OP हो गया अपने पास। क्या बोल रहा है कि इस OQ के बराबर है। अब देखो ये हो सकता है क्या बराबर, नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता कि देखो ये मान लो ये तो वृत्त की त्रिज्या है, OP वृत्त की त्रिज्या होगी जो क्या XY पे लंब है। लेकिन यहाँ देखो ये O से Q क्या है, देखो यदि इस वृत्त तक की जो दूरी है वो तो OP के बराबर है, लेकिन ये तो क्या है वृत्त से बाहर है। बाहर है तो क्या होगा, ये जो OQ क्या होगा अपने पास, OQ ग्रेटर देन OP होगा। क्यों कि ये तो क्या वृत्त से बाहर है, और जो बाहर है तो क्या है वो त्रिज्या से बड़ी होगी। तो OQ क्या होगी, OQ OP से बड़ी होगी। अपने क्या पता है कि OP क्या है, OQ के बराबर। तो ये कथन अपना क्या हो गया, असत्य हो गया। फिर देखो वृत्त पर स्थित बिंदु P व Q पर दो स्पर्श रेखाएं LM एवं XY खींची गई है। यदि PQ व्यास है तो LM समांतर XY है। ये अपने उचित करना है, ठीक है। और अपने पास एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र मान लिया अपन ने, ये O हो गया। और ये क्या हो रहा है कि इस बिंदु, एक तो बिंदु P है और एक बिंदु Q है स्पर्श रेखा का। स्पर्श बिंदु एक तो P और एक Q है, और P तो LM का हो गया, स्पर्श बिंदु XY का Q हो गया, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि PQ इसका व्यास है, ये इसका व्यास मान लो, ये PQ व्यास है। तो ये क्या हो रहा है कि LM समांतर XY होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो ये अपना कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। एक अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो, एक वृत्त का केंद्र O दूसरे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र A है। यदि O केंद्र वाला वृत्त बिंदु A और B से खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं से गुजरती है। इसमें क्या होता है कि एक वृत्त का केंद्र तो O है जो क्या दूसरे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र क्या A है। यदि क्या है, केंद्र O वाला वृत्त बिंदु A और B से खींची गई स्पर्श रेखाएं A और B से यदि कोई दो स्पर्श रेखा खींचाती है, दोनों क्या है, दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है। तो ये कथन अपने पास क्या है, सत्य है। इसको अपन क्या कर देंगे, सत्य कर देंगे। उसके बाद देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अपने को। इसमें पहला क्वेश्चन अपने पास, एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक कोई भी वृत्त होता है उस पर एक बिंदु से केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से हमेशा
मान लो ये बिंदु P है तो यहाँ से एक स्पर्शरेखा खींचे, मान लो यहाँ कोई बिंदु Q है तो यहाँ से भी एक खींच जाएगी, एक बिंदु से एक स्पर्शरेखा खींच जाएगी। तो ये तो क्या कर सकते हैं हम, वृत्त के किसी भी एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखो मान लीजिए कोई वृत्त है अपने पास, ये A और B दो बिंदु है, यहाँ मान लीजिए कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, या यहाँ मान लीजिए कोई रेखा CD स्पर्श प्रतिच्छेद कर रही है। आप देखो ये सभी रेखाएं क्या कर रही है, दो दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो किसी भी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा हमेशा छेदन रेखा कहलाती है। तो यहाँ अपन खाली स्थान में क्या लिखेंगे, छेदन रेखा। फिर क्या हो रहा है, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं समांतर स्पर्श रेखाएं खींचे, इसका मतलब है कि एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो मान लीजिए कोई वृत्त है, ये दो, ये XY, ये LM, ठीक है। ये किसी भी वृत्त पर अधिकतम दो समांतर स्पर्शरेखाएं खींच जा सकती है। अब यदि इसके बाद तीसरी आप खींचोगे ना तो ये इनके समांतर नहीं है, ये दोनों आपस में समांतर हो सकती है। यहाँ खींचते हैं अब ये दोनों हो जाएगी, लेकिन समांतर हमेशा कितनी खींच जाएगी, दो ही समांतर स्पर्शरेखाएं खींच जाएगी। फिर देखो वृत्त तथा स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। क्या है, कोई भी वृत्त है और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ मतलब ऐसा बिंदु जो वृत्त को भी स्पर्श करता है और स्पर्श रेखा को भी स्पर्श करता है, तो वो क्या कहलाता है। तो ये वृत्त होगा, इसका केंद्र होगा, ये इसकी स्पर्श रेखा XY होगी। ये बिंदु देखो ये P है मान लो, ये तो ये बिंदु P कहाँ है, देखो वृत्त O पे भी स्थित है, स्पर्श रेखा XY पे भी स्थित है। इसलिए क्या हो गया, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या आता है, एक ही बिंदु जो दो या दो से अधिक जगह पे काम में आता है वो क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। तो अपने ये बताना है कि वृत्त के स्पर्श रेखा, वृत्त और स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। मतलब ऐसा बिंदु जहाँ पर, या ऐसा बोल सकते हैं कि वृत्त का ऐसा बिंदु जहाँ पर स्पर्श रेखा उसको स्पर्श करती है वो क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 13.1 प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं।